1 जनवरी 1800 यह वह दिन था जब भारतीय इतिहास में एक नए दौर की शुरुआत हो रही थी। 1800 का दौर भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण था। 1600 की शुरुआत में भारत आए अंग्रेज 150 सालों के संघर्ष के बाद भारत के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर चुके थे और लगभग 250 सालों तक भारत पर राज करने वाले मुगलिया सल्तनत अपने अंत के करीब थी। 1800 के मध्य तक आते आते अंग्रेज लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर चुके थे और अब कोई ऐसी रियासत नहीं बची थी जो अब अंग्रेजों को चुनौती दे सके। इस समय तक अंग्रेजी हुकूमत भारत में अपने सबसे सुनहरे दौर से गुजर रही थी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब अंग्रेजों का यह सुनहरा दौर चल रहा था तब आम भारतीयों की जिंदगी कैसी थी और आखिर 1800 के दौर में भारत के लोग किस तरह से रहा करते थे? क्या उनकी स्थिति मुगलों के जाने के बाद बेहतर हुई थी या फिर अंग्रेजों के आने के बाद और भी बदतर हो गई थी? तो आइए जानते हैं 1800 के उस अनसुने और अनकहे दौर के बारे में। भारत का इतिहास विश्व के सबसे प्राचीन और समृद्ध इतिहासों में से एक रहा है, जिसने भूतकाल की कई घटनाओं को खुद में समेट कर रखा है। 1800 के दौर में अफगानिस्तान से म्यांमार तक फैला हुआ अखंड भारत कुछ सबसे संपन्न देशों में से एक था। लेकिन इतना संपन्न होने के बाद भी जहां दुनिया में नए नए आविष्कार हो रहे थे, तो वहीं भारत में टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी। उस दौर में भारत में रहने वाले लोगों की जिंदगी बेहद ही साधारण हुआ करती थी। बात अगर उस समय के पहनावे की जाए तो उस समय अधिकतर लोग धोती और गमछा ही पहनते थे। कुछ लोग धोती पर कुर्ता भी पहनते थे। पश्चिमी भारत के कुछ इलाकों में लोग धोती कुर्ता के साथ सर पर पगड़ी भी पहनते थे। 1850 के दशक के आसपास ली गई इस फोटो को तो देखिए, उस समय आम आदमी किस तरह से कपड़े पहना करता था। उस दौर में ऐसे बहुत कम लोग थे जो पश्चिमी सभ्यताओं के कपड़े पहनते थे। सिर्फ कुछ अमीर और चुनिंदा पढ़े लिखे लोग ही शर्ट और पैंट पहना करते थे। कुछ भारतीय ग्रामीण इलाके में आज भी उस दौर के पहनावे की झलक देखी जा सकती है। उस वक्त के लोगों के घर बहुत ही साधारण हुआ करते थे। उस वक्त के लोगों के पास सीमेंट और पत्थर से बने पक्के मकान भी नहीं थे, बल्कि ज्यादातर घास फूस, लकड़ी और गोबर से बने झोपड़ी में ही रहा करते थे। अगर बात उस समय की आबादी की जाए तो पूरे भारत की आबादी लगभग मात्र 16 करोड़ ही थी और पूरे भारत से हमारा मतलब है कि अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक का पूरा अखंड भारत। एक तरफ जहां उस दौर में इतनी कम आबादी थी, तो वहीं अगर आज की बात की जाए तो आज इन देशों की आबादी कई गुना बढ़ चुकी है। उस दौर में इतनी कम जनसंख्या होने के बावजूद भी इतने रोजगार नहीं थे। अधिकतर लोग खेती, किसानी और पशुपालन पर ही निर्भर रहते थे। उस वक्त भारत में अधिकतर नील, अफीम, कॉटन और धान की खेती होती थी। खेती के अलावा कुछ लोग शहरों में जाकर मिलों में मजदूरी भी किया करते थे ताकि उनकी जीविका चल सके। उस वक्त आय के साधन इतने सीमित थे और जमींदारों का प्रभाव इतना था कि पूरे दिन भर काम करने के बाद भी लोग 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से ही कमा पाते थे। दिक्कत तो बहुत थी, पर वो ऐसी जिंदगी जीने को मजबूर थे। उस वक्त लोगों के पास मनोरंजन के इतने ज्यादा साधन नहीं हुआ करते थे, इसलिए लोग दिन भर काम खत्म करके शाम को घर आने के बाद घर में भजन कीर्तन में ही अपना समय व्यतीत करते थे। टाइम पास करने के लिए उस समय के लोग कभी कभी कबड्डी और खो खो जैसे खेल भी खेला करते थे। क्रिकेट जैसा खेल उस दौर के लोग जानते भी नहीं थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत में क्रिकेट उस समय तक आया नहीं था। भारत में क्रिकेट 18वीं सदी में यूरोप व्यापारी नाविकों द्वारा लाया गया था और भारत में पहला क्रिकेट क्लब 1792 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। पर उस समय इतनी आधुनिकता और टेलीकम्युनिकेशन न होने के कारण लोगों को पता ही नहीं चल पाया था कि ऐसा कोई खेल भी होता है। उस वक्त लोग पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास रखते थे, इसीलिए वह खाना भी भजन कीर्तन के बाद ही खाया करते थे। उस वक्त के अधिकतर लोगों के खाने में गेहूं, चावल और सब्जियां और बहुत ज्यादा हुआ तो सीजनली फल हुआ करती थी। तो वहीं तटीय इलाके में रहने वाले लोग मछलियां भी खाया करते थे। उस वक्त के लोगों का खान पान इतना बढ़िया और स्वच्छ होता था कि उस वक्त के लोग खाने पीने की वजह से बहुत कम बीमार पड़ते थे। खाना खाने के बाद सभी लोग गांव के बीच बने चौपाल पर इकट्ठा होते और दिन भर की थकान उतारने के लिए एक दूसरे से बातें करते। और तो और उस वक्त बिजली भी नहीं थी, इसलिए लोग दिए या लालटेन का इस्तेमाल करते थे। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद लोग इतने थक जाते थे कि सोने के लिए न तो उन्हें किसी बिस्तर की जरूरत होती थी, न ही चारपाई की। लोग रात को जल्दी सोते और सुबह जल्दी उठते थे, क्योंकि रात में उनके पास करने को ज्यादा कुछ तो होता नहीं था।
1800 के दौर में भारत में जातीय व्यवस्था भी अपने चरम पर थी। लोग अपने जाति अनुसार काम करते थे, जैसे सोनार सोने का काम तो वहीं लोहार लोहे का काम करता था और ब्राह्मण धर्म कर्म से जुड़े काम करता था। बात अगर उस दौर की यातायात की भी की जाए तो उस दौर में यातायात के भी इतने साधन तो नहीं थे। लोग सामान ढोने या कहीं जाने के लिए बैलगाड़ी या घोड़े गाड़ी का इस्तेमाल करते थे और अधिकतर लोगों के पास कहीं जाने के लिए कोई साधन नहीं होता था, इसीलिए वे कई सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करते थे। हालांकि 1804 में रेलगाड़ी का इन्वेंशन हो चुका था, लेकिन भारत में ये 1853 में आई। 1880 में ली गई इस फोटो में आप एक इंडियन ट्रेन को देख सकते हैं। आज जहां पॉल्यूशन भारत के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है, तो वहीं उस समय पॉल्यूशन का नामो निशान भी नहीं था। हवा साफ थी और चारों तरफ जंगल ही जंगल हुआ करते थे। कम पॉल्यूशन और खान पान की वजह से उस वक्त के लोगों का शरीर काफी बलिष्ठ और निरोगी हुआ करता था। उस वक्त के लोगों का स्वास्थ्य का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज जो काम इंसान आधुनिक मशीनों से करता है, उस दौर के लोग वही काम बड़ी आसानी से हाथों से कर दिया करते थे। लेकिन लोगों की इतनी हेल्दी लाइफस्टाइल होने के बाद भी उस वक्त की कुछ ऐसी बीमारियां थी जो आज नॉर्मल हैं, लेकिन तब महामारी हुआ करती थी। उस दौर में कोलेरा और फ्लैग जैसी बीमारियों ने लाखों लोगों की जान ली थी। क्योंकि आज जहां मेडिकल साइंस इतने एडवांस हो चुके हैं, तो उस वक्त लोगों के पास न तो हॉस्पिटल थे न ही दवाइयाँ, पर हाँ कुछ जड़ी बूटी और आयुर्वेदिक उपचार जरूर होते थे, पर वो गंभीर बीमारियों के लिए उतने कारगर नहीं थे। 19वीं शताब्दी में भारत के अधिकांश हिस्से गांव में ही बसा करता था। शहर बहुत कम थे। शहरों में लोग मिलों में मजदूरी किया करते थे। बिजली और मशीन न होने के कारण उस वक्त के लोगों को हाथ से ही सारा काम करना पड़ता था। मिलों में इतनी जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी यहाँ पे काम करने वाले मजदूरों को बस कुछ आने की मजदूरी ही मिलती थी, जिनसे बस उनका गुजारा भी बड़ी मुश्किल से ही चल पाता था। 1800 के पहले जब भारत में अंग्रेज नहीं थे, तब लोग हाथों से ही कपड़ा बनाते थे, जिस कारण उनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती थी। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तो इनकी क्लोथ इंडस्ट्रीज में गिरावट आने लगी। भारतीय कपड़े डिजाइन और क्वालिटी में तो काफी अच्छे थे, लेकिन ये काफी महंगे भी हुआ करते थे। अंग्रेजों के आने के बाद अधिकांश कपड़े फैक्ट्रियों में मशीनों से ही बनने लगे, जिससे मजदूरी की और वक्त की भी बचत होने लगी, जिस कारण अंग्रेजी कपड़ा भारतीय कपड़े के मुकाबले काफी सस्ता मिलने लगा और जिसके कारण कुछ चुनिंदा लोग अंग्रेजी कपड़ों को खरीद कर पहनना ज्यादा पसंद करने लगे। अंग्रेजों के भारत आने के बाद एक तरफ जहां अंग्रेजों की स्थिति अच्छी होने लगी, तो वहीं भारतीयों की स्थिति काफी बिगड़ गई। उस वक्त किसानों को बाढ़ और सूखे जैसे जानलेवा हालातों से गुजरना पड़ता था। अंग्रेज लोगों से लगान तो समय पर लेते थे, लेकिन मुसीबत के समय उनकी कोई मदद नहीं करते थे। मुगलों के जाने और अंग्रेजों के आने के बाद लोगों की हालत बद से बदतर हो गई। आप उस दौर की ये फोटो देखिए, आप देख सकते हैं कि उस दौर में गांव में कैसे भूखमरी के हालात थे। हालांकि उस दौर में मुद्रा का इस्तेमाल होता था, लेकिन अधिकतर लोग वस्तु विनिमय ही करते थे, यानी कि एक चीज के बदले दूसरी चीज लेते या देते थे। जैसे गेहूं के बदले चावल और धान के बदले चीनी। इस तरह एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेने के कारण उस दौर के लोग व्यापार नहीं करते थे। गांव की चीजें गांव में ही रह जाती थी और जो एक दो लोग व्यापार करते भी थे तो वो भी कोई छोटा मोटा ही व्यापार करते थे। आज से 200 साल पहले शिक्षा का भी अभाव था। 10% से भी कम लोग शिक्षित थे, लेकिन फिर भी लोग घर के बच्चों को ऐसे संस्कार देते थे कि घर में बुजुर्गों की चलती थी। अगर बुजुर्ग किसी काम के लिए एक बार मना कर दे तो कोई भी उनकी बातों को नहीं टालता था। लोगों में आपसी भाईचारा और सद्भाव होता था। उस वक्त लोगों के पास पैसों की तो बहुत कमी थी, लेकिन फिर भी उन लोगों में किसी भी तरह की जलन या घृणा नहीं होती थी। लोगों के पास धन कम था, लेकिन मन बहुत था। धीरे धीरे राजा महाराजाओं का भी शासन खत्म होते जा रहा था और अंग्रेजी शासन पूरे भारत पर राज कर रहा था। यह वो दौर था जब भारत में एक नई विचारधारा और एक नया माहौल जन्म ले रहा था। कुछ ही समय में यहाँ की सभ्यता बहुत तेजी से बदलने वाली थी, जो कि उस समय के लोगों को उस समय तो नहीं, पर धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। आप क्या सोचते हैं, हमें उस वक्त के लोगों की कौन कौन सी चीज अपनानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।